नमस्कार। चलिए आज मिलकर एक बहुत ही पावरफुल अलजेब्रिक टूल बॉक्स बनाते हैं। ये वो औजार हैं जो एक्सप्रेशंस को बनाने, तोड़ने और सरल करने में मदद करते हैं। और सच कहूं तो यही वो भाषा है जिसमें आगे का सारा गणित लिखा गया है। ठीक है, तो शुरू किया जाए। ये है अपना ब्लूप्रिंट। सबसे पहले देखेंगे कि इस किट में है क्या-क्या, फिर पावर्स और ब्रैकेट्स जैसे कोर टूल्स को समझेंगे। उसके बाद आइडेंटिटीज जैसे कुछ पावर टूल्स पर नजर डालेंगे और आखिर में एक मास्टर क्लास प्रॉब्लम को साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। सेक्शन 1, इस टूल बॉक्स में क्या है? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर इस टूल बॉक्स में है क्या। वो कौन से फाउंडेशनल पार्ट्स हैं जिनके साथ हम काम करने वाले हैं। तो ऑफिशियली देखें तो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये बेसिकली वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जैसे अक्षर जिनकी कीमत बदल सकती है और कॉन्स्टेंट्स जैसे 5 जो हमेशा 5 ही रहता है का एक कॉम्बिनेशन है जो प्लस माइनस जैसे ऑपरेशन से जुड़े होते हैं। लेकिन इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका भी है। बस ये सोचिए कि ये जो अक्षर है ना, ये खाली डिब्बों की तरह है। इन डिब्बों में कोई भी नंबर डाला जा सकता है और पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू उसी हिसाब से बदल जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि हम इन्हें इधर उधर करते ही क्यों हैं? वजह ये है कि कभी-कभी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला एक्सप्रेशन अपने अंदर एक बहुत सिंपल आइडिया छुपाए होता है। इन्हें सिंप्लीफाई करके हम उस छुपे हुए आइडिया को साफ साफ देख पाते हैं, जो मुश्किल सवालों को हल करने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 2 हमारे मुख्य औजार पावर्स। चलिए अब अपने टूल बॉक्स में कुछ कोर टूल्स डालते हैं। शुरुआत करते हैं पावर्स से, जिन्हें इंडिसेस भी कहते हैं। ये बहुत काम की चीज हैं। ये पहला रूल, ये तो समझ लीजिए कोर प्रिंसिपल है। जब भी सेम बेस वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ x है, तो बस उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा टाइम सेवर है। और ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसके पीछे कोई जादू नहीं है। पावर्स तो बस बार बार होने वाले मल्टीप्लिकेशन का एक शॉर्टकट है। एक्स स्क्वायर का मतलब है x गुना x। तो जब x स्क्वायर को x क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली हम बस ये गिन रहे हैं कि कुल मिलाकर x को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। बस इतना सिंपल है। अच्छा, अब इसे एक्शन में देखते हैं। जैसा कि इस स्लाइड पर दिख रहा है, हम एक कॉम्प्लिकेटेड से फ्रैक्शन से शुरू कर रहे हैं। पहले हम रूल का इस्तेमाल करके ऊपर की पावर्स को कंबाइन करते हैं, तो x5 और x क्यूब मिलकर बन जाता है x8। फिर डिवीजन का रूल कहता है कि पावर्स को सब्ट्रैक्ट करो, तो x8 को x4 से डिवाइड करने पर बचता है x4। और बस एक मुश्किल सा सवाल सडनली बिल्कुल क्लियर हो जाता है, 2x4। सेक्शन 3, ब्रैकेट्स के साथ काम करना। ओके, अब आते हैं ब्रैकेट्स पर। यहाँ हम दो ऐसे टूल्स देखेंगे जो एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट काम करते हैं, एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन। हाँ, ये बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक्सपेंशन का मतलब है चीज़ों को खोलकर देखना, ब्रैकेट्स को हटाना ताकि हम सारे इंडिविजुअल पार्ट्स देख सकें। और फैक्टराइजेशन मतलब उन्हीं बिखरी हुई चीज़ों को वापस करीने से ब्रैकेट्स में रखना। तो एक्सपेंशन में होता क्या है? हम सिस्टमैटिकली ब्रैकेट्स को ब्रेक करते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। पहले ब्रैकेट का हर टर्म दूसरे ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई होता है। फिर जो लाइक टर्म्स होते हैं उन्हें हम कंबाइन कर लेते हैं और हमें हमारा फाइनल एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन मिल जाता है। और अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन का ठीक उल्टा है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किसी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स ढूंढना ही अक्सर किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है। ये हमें किसी भी प्रॉब्लम की रूट्स तक ले जाता है। तो चलिए अब रिवर्स चलते हैं। x² + 5x + 6 को फैक्टराइज करने के लिए हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड करने पर 5। इस केस में वो हैं 2 और 3। हम इनका इस्तेमाल मिडिल टर्म को स्प्लिट करने, फिर ग्रुप बनाने और कॉमन फैक्टर को बाहर निकालने के लिए करते हैं। और हम ठीक वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था, x + 2, x + 3। ऑलराइट, अब तक हम हैंड टूल्स इस्तेमाल कर रहे थे। अब टाइम है कुछ पावर टूल्स पर अपग्रेड करने का। ये आइडेंटिटीज, ये स्पीड और एफिशिएंसी के लिए बने शॉर्टकट्स हैं। देखिए, आइडेंटिटीज तो बहुत सारी हैं, पर ये तीन तो बस याद ही कर लेनी है। इन्हें एक सीक्रेट कोड की तरह समझिए।
ये आपको कैलकुलेशन के कई स्टेप्स स्किप करने की पावर देते हैं, जिससे टाइम भी बचता है और गलती के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अब जरा फर्क देखिए, बिना आइडेंटिटी के हमें 2x+3 को 2x+3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लंबा चौड़ा प्रोसेस। पर आइडेंटिटी के साथ हम बस पहली आइडेंटिटी लगाते हैं, a को 2x और b को 3 मानते हैं, उसे a² + 2ab + b² में डालते हैं और बूम, जवाब सीधा सामने है, 4x² + 12x + 9। तो चलिए, अब वक्त आ गया है अपने पूरे टूल बॉक्स को टेस्ट करने का। एक मास्टर क्लास प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें सारे टूल्स एक साथ काम आएंगे। ओके, तो चैलेंज ये रहा, x4 - 16 को कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। अब पहली नज़र में ये थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन याद रखिए, एक अच्छे क्राफ्ट्समैन को पता होता है कि कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना है। यहाँ पर असली खेल है पैटर्न को पहचानने का। x4 असल में x² के स्क्वायर है और 16 है 4²। तो अचानक से ये कोई नया सवाल नहीं रहा, ये तो हमारी जानी पहचानी a² - b² वाली आइडेंटिटी ही है, बस एक डिगाइज में। तो चलिए अपना पावर टूल उठाते हैं। x² का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर बन जाता है x² - 4 गुणा x² + 4। सिंपल। पर क्या काम खत्म हो गया? एक बिगिनर शायद यहीं रुक जाए। नहीं, एक प्रोफेशनल की नज़र फौरन देख लेगी कि पहला ब्रैकेट यानी x² - 4 ये तो एक और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स है, ये x² - 2² है। तो हम सेम टूल को दोबारा इस्तेमाल करते हैं और ये रहा हमारा फाइनल फुली फैक्टराइज्ड आंसर, x - 2 x + 2 x² + 4। इसे ही कहते हैं मास्टरी। अच्छा, इससे पहले कि हम अपना टूल बॉक्स बंद करें, एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सेफ्टी टिप। एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है टर्म्स को ऐड करते वक्त पावर्स को ऐड कर देना। याद रखिए, x² + x² x4 नहीं होता है। ये वैसा ही है जैसे एक आम और एक आम मिलकर 2 आम होते हैं, आम का स्क्वायर नहीं। तो x² + x² होता है 2x²। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो ये टूल बॉक्स अब तैयार है। इसमें पावर्स और ब्रैकेट्स के लिए बेसिक टूल्स भी हैं और स्पीड के लिए पावरफुल आइडेंटिटीज भी। ये सिर्फ अलजेब्रा के लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का फंडामेंटल है जो साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक हर जगह काम आते हैं। अब सवाल सिर्फ एक ही है,